लेकिन वस्तुतः सन्यासी सबको होना चाहिए। जब तक आप सन्यासी नहीं बनेंगे आपको शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं मिलेगी। देखो भाई, मुक्ति क्या है? परम धाम में पहुंचना, भगवान के धाम में पहुंचना, वैकुंठ में पहुंचना, वो तो फुल पेमेंट है। लेकिन पहले वानगी तो पालो, यहां सैंपल तो ले लो। इन्हीं सन्यास जो है वो एक प्रकार से मुक्ति का सैंपल है, मुक्ति की वानगी है, और उसके सब अधिकारी हैं। कोई भी सब अधिकारी। सन्यास का अर्थ होता है कि बहुत किया, बहुत फैलाया, बहुत विस्तार किया। एक समय था फैलाने का, बढ़ाने का, विस्तार करने का। लेकिन जब जीवन में संध्या आने लगे तो सब बटोरो, और सब बटोर करके भगवान के चरणों में सौंप दो, बाल बच्चों को सौंप दो, भगवान को सौंप दो, और बस अकेले हो जाओ, अकेले हो जाओ। यही कुशलता है, यही बुद्धिमत्ता है। देखो, कोई छीने, ये रास्ते में कोई मोबाइल छीने तो बड़ी तकलीफ होगी, तकलीफ होगी। ये कोई छीने और छीन करके ले जाए तो तकलीफ होगी, उसकी चर्चा। और यदि कोई कहे महाराज जी हमारे पास मोबाइल नहीं है, आप हमको दे दीजिए, तो देने में बड़ा संतोष मिलेगा। चीज तो एक ही, यानी छीना तो गया, दिया तो गया, लेकिन एक घटना में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, अशांति होती है, और एक घटना में आनंद आता है। मौत आकर के छीने, धक्का मुक्की करे, उठापटकी करे और छीने। मौत का मतलब क्या? अरे मौत का मतलब है कि वो सब छीन लेती है। जिसको मेरा 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 मकान छीन लेगी, मेरा परिवार छीन लेगी, मेरी दुकान छीन लेगी, मेरा घर छीन लेगी, मेरी जमीन छीन लेगी, मेरा प्लाट छीन लेगी। मौत का मतलब है कि जिसमें हमने मेरा 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 कर रखा है, मौत एक सेकंड में जबरदस्ती उठा पटकी करके सब छीन छान करके सब छीन लेगी। मौत का डर थोड़ी है। आदमी इतना डरता क्यों है? मरने से बड़ा डर लगता है। अरे मरने से डर नहीं है, मरने का तो अभ्यास है। देख चुके हैं, अपनी ही सैकड़ों पीढ़ियों में लोग मर गए हैं। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार संबंधी रोज हजारों हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। इसलिए मरने का तो सब देख रहे हैं, वही हमारे साथ हो रहा है। फिर डरते क्यों हैं? जो चीज रूटीन में है, क्रम में है, और रात दिन देखते हैं, रात दिन उसी से गुजर रहे हैं, फिर मरने से इतना डर क्यों लग रहा है? बोले मरने का डर नहीं है, डर तो ये है कि दुकान का क्या होगा, इस मकान का क्या होगा, इस धंधे का क्या होगा, इस संपत्ति क्या होगा। अरे बाप रे बाप, कैसे इकट्ठी की, कैसे बनाई, कैसे सजोई, कैसे संभारी, कैसे सजाई। अरे बाप रे बाप, सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। दुख तो इस बात का है, मरने क्या डर है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को डर नहीं लगता है, क्योंकि वो कहीं चिपका नहीं है। न चिपका है न चिपकाया है। अज्ञानी चिपकता भी है और चिपकाना भी चाहता है। एक कैसी जबरदस्ती। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा मेरा
तुम करो तो करो, लेकिन रोते इसलिए हैं कि वो भी कहे मेरे पापा, मेरे पापा। नहीं कहता, नहीं कहता, बढ़िया बात, अच्छी बात है, कम से कम आधी पकड़ है। अरे तुम चिपको, चिपकाओ तो ना, लेकिन ना हम चिपकते भी हैं संसार से और चिपकाना चाहते हैं, और कोई ना चिपके तो संत महात्माओं के पास जाएंगे, महाराज इसको समझा दो, थोड़ा सम्मान नहीं करता है, हमारा सम्मान करने लगे, मानने लगे। अरे ना माने, ऐसी तैसी बढ़िया बात है, अच्छी बात, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन ना कहते हैं हम चिपकते भी हैं और चिपकाते भी हैं, और जब दोनों तरफ से भैया चिपक जाएंगे तो फिर देखा फेविकॉल के डिब्बा में दो हाथी खींच रहे हैं, उसके दो हाथी खींच रहे हैं और छूट नहीं रहा है। ऐसे ही मौत के साथ फिर धींगा मुश्ती होती है, फिर खींचातानी होती है। अब खींचातानी में तो फिर कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, अशांति है, टेंशन है। इसलिए मौत तो एक दिन आती है, थोड़ी देर में काम कर देती है बस, लेकिन रोज मरे जा रहे हैं। मौत का डर 24 घंटा छोड़ता ही नहीं है। इसलिए 7 दिन का समय दिया। इस दृष्टि से परीक्षित भाग्यशाली है। अब ये तो कन्फर्म है, परीक्षित के सामने बिल्कुल कन्फर्म कि 7 दिन रहेंगे। हमारे जीवन में तो ये भी कन्फर्म नहीं है कि 7 दिन कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कोई जानता है? हमसे तो परिचित अच्छे, उनको श्राप मिला, तैयारी करने का अवसर तो मिला, और हमको तो तैयारी करने का समय भी नहीं मिलता है, क्योंकि गफलत में है और चले जाते हैं। परीक्षित ने सत्य संन्यास, संन्यास माने सब त्याग, मन से त्याग। आप घर में रहो, परिवार में रहो, कोई भागने की जरूरत नहीं है। वैसे ही भीड़ है तीर्थों में ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बूढ़े हो गए तो सब चलो झोला झंडा उठाते हैं तीर्थ में, कहीं जाने की जरूरत नहीं ना, सब जगह संसार। मन से घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन मन से त्याग रहो। अब ज्यादा आसक्ति न हो, पकड़ ढीली कर लो। जो हो रहा है हो रहा है, जो होगा सो होगा, हमारी ड्यूटी खत्म, हमारा काम पूरा। कहीं कोई दस्तावेज नहीं है, किसी ने दस्तावेज नहीं लिखाया है कि अब मरने के बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई दस्तावेज नहीं। यही है, जीवन एक कला है। कुछ लोग जीवन को ढोते हैं गधे जैसा, गधे जैसा ढोते हैं, फाय 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 करते हैं, परेशान। और समझदार व्यक्ति ढोता नहीं है, जीवन को जीता है। जैसे रघुवंशी राजाओं के विषय में आया, बाल्ये विद्याम निषेवेत यौवने दार संग्रहम वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्तजाम। क्या बात है, ये जीवन है। बाल्यकाल को शास्त्र चिंतन में, विद्या के चिंतन में, युवावस्था गृहस्थाश्रम में, वानप्रस्थाश्रम में धीरे 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 अपने वृत्तियों को बटोरने लगे, और अंतिम समय आया तो सब छोड़ दिया। सब छोड़ना तो पड़ेगा ही। हंस के छोड़ो तो छोड़ना पड़ेगा, और रो रो के छोड़ो तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए समझदारी पूर्वक हंसते हंसते क्यों नहीं छोड़ते?
परीक्षित ने एक सेकंड में निर्णय किया, एक क्षण में निर्णय किया, जन्मेजय को बुलाया, राजगद्दी बैठाया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं जा रहा हूं। कहां? जिसका था, जिसका हूं और जिसका रहूंगा। थोड़े दिनों के लिए संबंध था हमारा तुम्हारा, अब मैं जिसका था उसके पास जा रहा। आए गंगा जी के किनारे, बहुत से संत महात्मा आ गए, सबको प्रणाम किया और कहा महाराज 7 ही दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली वो क्या करे? 7 ही दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है वो व्यक्ति क्या करे? किसकी पूजा करे, किसका पाठ करे, किसका अनुष्ठान करे, किसका जप करे, किसका ध्यान करे, किसका कीर्तन करे, कौन सा अनुष्ठान करे, कौन सी साधना करे, कौन सी तपस्या करे ताकि उद्धार हो जाए, इस 84 के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। महात्मा थे तो सब अच्छे अच्छे, लेकिन महात्मा सब अपनी अपनी विधा के मास्टर थे। तो किसी ने कहा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बाद में निष्कर्ष यही निकला कि भाई कोई निर्णय नहीं हो पाया। अंतिम में महापुरुषों ने कहा परीक्षित चिंता मत करो, तुम्हारे उद्धार में तो संदेह नहीं है, लेकिन हम लोग कोई खास रास्ता नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि अपने अपने मत की बात बता रहे हैं, अपनी अपनी निष्ठा की बात बता रहे हैं, और तुम्हारे पास 7 ही दिन का समय है। आज का दिन भी आधा अधूरा निकल ही गया है। जरूर कोई महापुरुष पधारेंगे, तुम्हें रास्ता बताएंगे। सर्वे वयं तावदिहास्महेद्यो कलेबरम यावदसौ विहाय। जब तक परीक्षित भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर लेंगे, हम परीक्षित को छोड़ करके नहीं जाएंगे। इतना ही सहारा बहुत। अब परीक्षित महाराज बिल्कुल अकेले हो गए, अकेले हो गए, अकेले। अब भगवान को यह अकेलापन बड़ा अच्छा लगता है। अकिंचनो नन्य गति शरण्यो, 2 चीजें भगवान को बड़ी प्रिय हैं, अकिंचनता और अनन्य गतित्वपना। अकिंचनता माने अब किसी भी प्रकार का बल मेरे पास नहीं है, और अनन्य गतित्व का अर्थ है कि अब आपके सिवाय मेरी कोई दूसरी गति नहीं है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। परीक्षित अकिंचन भी है और अनन्य गति भी है। परीक्षित ने अब भगवान को याद किया, हारे के राम, निर्बल के बल राम। जब सब प्रकार से परीक्षित बेसहारा हो गए, तब परीक्षित ने सब सहारों से मुक्ति पा करके, सब सहारों को छोड़ करके एकमात्र भगवान को याद किया, प्रभु अब कृपा करो, आपने जन्म दिया, जीवन दिया, अब आपकी जैसी इच्छा। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जैसे ही जीव में आकिंचन्य और अनन्य गतित्व आता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ऐसे पात्र को खोजते हैं। गीता जी में भी भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, जो नित्य ही मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे सिवाय, कहते हैं
तुम ही छाड़ी गति दूसरी नहीं। स्वप्न में भी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण को छोड़ करके जिनके मन में दूसरी गति, दूसरे साधन के प्रति भाव नहीं जाता है, मन नहीं जाता है, परीक्षित पर भगवान की कृपा हुई। और कल भी बताया था, भगवान की कृपा का सीधा सीधा अर्थ है भगवान को प्राप्त कराने वाले, भगवान का रास्ता दिखाने वाले किसी संत का मिलन। बिनो हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनो हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनो हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनो हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सतसंगति श्रुति कर अंता, सतसंगति श्रुति कर अंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की जब कृपा होती है तब किसी सदाचार्य, योग्य सदाचारी से भेंट होती है, क्योंकि भगवान रास्ता नहीं बता पाते हैं, भगवान नहीं रास्ता बता पाते हैं, भगवान इस विषय में फेल हो जाते हैं, भगवान इस विषय में अपने को कमजोर मान लेते हैं। भगवान की प्राप्ति का रास्ता तो कोई संत ही बताएगा, भगवान की कृपा पात्र कोई महापुरुष बताएगा। सुखदेव जी महाराज पधारे कि तत्र भवत, बड़ा अद्भुत वर्णन है। 4-5 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज का पदार्पण और सुखदेव जी महाराज के स्वरूप का दिव्य वर्णन। कि तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो मृतश्च बालैः अवधूतवेशः तं द्वष्टबरसं सुकुमारपादो करोरुबाहंसकपोलगात्रं चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठं निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षस मावर्तनाभिं बलिबलगूदरं च दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं समरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्यभयोऽङ्गलक्ष्म्याः स्त्रीणामनोज्ञं रुचिरस्मितेन। बड़ा अद्भुत वर्णन है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। साक्षात ब्रह्म ज्ञान, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम आचार्य का लक्षण है। गुरु कैसा? श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। तद विज्ञानार्थम गुरु में वाभिगक्षेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेद भगवान आदेश देते हैं। आचार्य गुरु खोजना पड़ता है, खोजना पड़ता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्र में भी जिसकी गति हो और परब्रह्म परमात्मा में जिसकी निष्ठा भी हो।
भगवान नारायण में, परब्रह्म परमात्मा में जो अनन्य निष्ठ हो, और शास्त्र में भी गति है। अज्ञानी गुरु कहते हैं भूल करके भी उसका वर्ण मत करो। गुरु का अर्थ ही है, गु माने अंधकार, गु शब्दस्तंधकार स्यात्, रु शब्दस्तन्निरोधक। शिष्य के अंतःकरण में जो संशय हो, जो भ्रम हो, जो अंधकार हो, जो जिज्ञासाएं हों, जो पिपाशाएं हों, जो तरंगे हों, उनको शास्त्रीय वचनों के द्वारा समझाने में, शांत करने में सक्षम हो। और केवल शास्त्रीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा। शास्त्रीय ज्ञान बहुत है, लेकिन स्वयं समर्पण नहीं है, वो भी अधूरा है। शास्त्रीय ज्ञान तो राक्षसों के पास बहुत होता है। और बताऊं, कहा गया मूर्ख हृदय न चेत, जौं गुरु मिलई बिरिंचि सम। मूर्ख कौन होता है? मूर्ख का मतलब ये नहीं है कि जो बिना पढ़ा लिखा है उसको तो मूर्ख कह दो। जो कम पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, जिसको पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला है, और ऐसा, और तुम कुछ पढ़ लिख गए हो, कुछ डिग्री मिल गई हैं, तो बिना पढ़े लिखे को मूर्ख कहो? नहीं। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत डिग्री हो, लेकिन तुम नंबर 1 के मूर्ख हो सकते हो। और हो सकता है अंगूठा छाप है, लेकिन वो योग्य हो सकता है, समझदार हो सकता है। मूर्ख हो सकता है, मूर्ख ज्यादा शास्त्रों को जानता हो, मूर्ख को बहुत जानकारी हो, और बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा पढ़ना मूर्खता को कभी कभी मजबूत करता है। विद्वान वो है जो शास्त्र के पीछे पीछे चले। यस्तु क्रियावान सा एव विद्वान। विद्वान का लक्षण है केवल आपने बहुत कुछ याद कर लिया, बहुत कुछ आप जानते हैं, ये विद्वता का लक्षण नहीं है। विद्वान का अर्थ है कि यस्तु क्रियावान, जो क्रियावान है, जो क्रियान्विति जिसके अंदर है, प्रैक्टिकल जिसके अंदर है। यस्तु क्रियावान। विद्वान जो है वो शास्त्र के पीछे पीछे चलता है। जैसा शास्त्र बताता है वैसा चलता है, जैसा शास्त्र इशारा करता है वैसा चलता है, जो शास्त्र आज्ञा देता है वैसे करता है। ये विद्वान। अब मूर्ख क्या है? मूर्ख शास्त्र को अपने पीछे पीछे चलाता है। याद रखना, मूर्ख जो है वो शास्त्र को अपने पीछे पीछे चलाता है, विद्वान शास्त्र के पीछे पीछे चलता है। शास्त्र जैसा इशारा करता है, कहता है, वैसा विद्वान चलता है। और मूर्ख जो है वो करता है अपने मन की, करता है अपनी वासना की, करता है अपने मोह की, करता है अपनी आसक्ति की, करता है अपने मन की, करता है अपनी इच्छा की।
लेकिन उससे पूछो ऐसा क्यों करते हो, ये आपने क्यों किया, ये तो गलत है, तो तुरंत वो शास्त्र का कोई न कोई उद्धरण दे देगा गवाही में। गवाही में जैसे गवाही होती है, क्योंकि शास्त्रों में तो सब कुछ है। शास्त्र तो समुद्र है, शास्त्र में रजोगुणी भी है, तमोगुणी भी है और सतोगुणी भी है। तो मूर्ख करेगा मन की, करेगा अपनी वासना की, करेगा अपनी इच्छा की, लेकिन जब उससे कहो कि तुम्हें को नहीं करना चाहिए, तुम गलत करते हो, तो कोई न कोई चौपाई, कोई न कोई श्लोक, कोई न कोई मंत्र, कोई न कोई आख्यान सुना देगा। मैं कुछ गलत नहीं करता हूं, लिखा है ऐसा ऐसा लिखा है। देखो वेदों में लिखा, देखो महाभारत में लिखा, देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है, देखो रामायण में ऐसा लिखा है। बस इसीलिए जो करता है मन की और शास्त्रों के द्वारा गवाही दिला करके जो पक्का करता है, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। सुखदेव जी महाराज सद्गुरु हैं, श्रोत्रिय भी हैं और ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण के, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। इसलिए पधारे, सबने उठ करके स्वागत किया, एक आसन पर बैठ गए। परीक्षित महाराज ने देखा सुखदेव जी महाराज पधारे। ज्ञानियों के, सिद्धों के, परमहंसों के गुरुदेव साक्षात ज्ञान स्वरूप सुखदेव जी महाराज पधारे। पधारे नहीं, इनको तो भेजा गया है। भगवान ने इनको मेरा उद्धार करने के लिए भेजा है। हे प्रभु, आपको भगवान ने मेरा उद्धार करने के लिए भेजा। क्यों? भगवान को क्या पड़ी है तुम्हारे उद्धार करने की? तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा, सुखदेव जी को भेजा। क्यों भेजेंगे भगवान? क्या तुम में ऐसी विशेषता है? तो परीक्षित कहते हैं, मुझ में तो विशेषता नहीं है। यदि मेरे आचरण को भगवान देखेंगे, मेरे आचरण को महापुरुष देखेंगे, तो धिक्कारेंगे मुझे, तिरस्कार करेंगे मेरा। लेकिन भगवान परंपरा को महत्व देते हैं। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्यो प्रसीद मदवृत्त मचिंत जित्वा। भगवान संबंध को महत्व देते हैं। हिरण्यकशिपु की मृत्यु के बाद जब भगवान ने प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु का उत्तराधिकारी बनाया, तब प्रहलाद ने भगवान से कहा, प्रभु मेरे पिताजी पवित्र हो जाएं, प्रभु इनका कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा, बेटा तेरे पिता को पवित्र करने की क्षमता मुझ में नहीं है। बोले फिर? बोले पवित्र हो गए। बोले कैसे? त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभी साते नघा यसाधोस्य कुले जातो भवान वै कुल पावना। बेटा मेरे भक्त का, परम वैष्णव का, परम भागवत का, परम प्रपन्न शरणागत का जिस कुल में, खानदान में जन्म हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थाः वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संबित सुख सागरेस्मिन् लीने परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। कुल पवित्र हो जाता है, खानदान पवित्र हो जाता है, देवता धन्य हो जाते हैं, पितर धन्य हो जाते हैं, जन्मभूमि धन्य हो जाती है।
जहां भगवान का भक्त पैदा हो जाता है, भगवान का शरणागत, भगवान के शरणागत की गजब की महिमा है। इसलिए बेटा वो तो तेरे पिता है, तेरे जन्म लेने मात्र से त्रिसप्तभी, भागवत के सप्तम स्कंद में 3 सत्य 21, तेरी 21 पीढ़ियां पवित्र हो गई। भगवान इस परंपरा को महत्व देते हैं। परीक्षित कह रहे हैं कि मुझे देख करके भगवान ने मुझ पर कृपा नहीं की है, लेकिन मैं अभिमन्यु का पुत्र हूं, उत्तरा का पुत्र हूं, अर्जुन का, पांडवों का मैं पौत्र हूं, द्रौपदी का पौत्र हूं, कुंती का मैं प्रपौत्र हूं। हमारे कुल में, हमारे खानदान में ऐसा एक भी नहीं है जो भगवान का परम शरणागत, परम भक्त न हो। द्रौपदी का पौत्र दुर्गति को प्राप्त हो, ये भगवान कैसे सहन कर सकते हैं? अर्जुन का पौत्र दुर्गति को प्राप्त हो, ये भगवान कैसे सहन कर सकते हैं? इसलिए करुणा सागर, दया सागर भगवान ने मेरे पूर्वजों को देखभाल करने के लिए प्रभु आपको भेजा है। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ
कपटी हूँ, जैसा भी हूँ नाथ तेरा, तेरे चरणों का चेला हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। नित्य माला जपूं तेरी, नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज सुखदेव जी के चरणों का प्रक्षालन करते हैं, सुखदेव जी के आसन पर बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। वही प्रार्थना, एक ही बात, अतः परीक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे सिद्धों के, परमहंसों के, ज्ञानियों के गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम करके ये परीक्षित पूछ रहा है, जानना चाहता है कि 7 ही दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है वो क्या करे, किस मंत्र का जप करे, किस देवता की आराधना करे, किसका पूजन करे, कौन सा अनुष्ठान व्रत करे, ताकि उसका उद्धार हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कहकर के परीक्षित चुप हो गए। सुखदेव जी ने सुना, परीक्षित को देखा, क्या बात है। पूछने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसा पूछने वाला पहली बार मिला है। दुनियादारी की बातें, दुनियादारी की समस्याएं, प्रपंच, लेकिन इस प्रकार की जिज्ञासा करने वाला कोई पहली बार मिला है। बड़े खुश हैं। परीक्षित को साधुवाद देते हैं। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविस्सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, हजारों प्रश्नों में तुम्हारा एक प्रश्न है, बहुत अद्भुत प्रश्न है। आत्मज्ञानी, ज्ञानी महापुरुषों को ये तुम्हारे जैसा प्रश्न बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। राजन, तुमने पूछा है कि 7 ही दिन में मोक्ष मिल जाए, क्या करें? तो राजन देखो, सुनने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए बहुत कुछ है।
न तो देवताओं की कमी है, न मंत्रों की कमी है, न पूजा विधि विधान की कमी है। पूरा एकदम गोदाम गोदाम भरी है ये अनुष्ठान। इतने देवता हैं, उन देवताओं के न जाने कितने कितने मंत्र हैं, कितने कितने प्रकार का पूजन है, कितने कितने प्रकार की विधियां हैं, कितने कितने प्रकार के व्रत हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। वाह, कितना खुल कर के बोल रहे हैं, निडर। राजन जो अज्ञानी हैं, जो मूढ़ हैं, जो अविवेकी हैं, उनके लिए बहुत 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 है। उनके लिए बहुत से मंत्र हैं, बहुत से अनुष्ठान हैं, बहुत से देवी देवता हैं, बहुत से विधि विधान हैं, बहुत से। लेकिन समझदार व्यक्ति के लिए, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए ये सब कुछ नहीं है। जिसको संसार में रहना है, जिसको 84 लाख के चक्कर में भ्रमण करना है, जिसको बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत कुछ है साधन, हजारों साधन है। क्यों? क्योंकि सारे देवी देवताएं जो हैं ये भी उसी चक्र में हैं। लेकिन राजन, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए तुमने पूछा है 7 दिन। अज्ञानी मनुष्य को 700 वर्ष की उम्र मिल जाए, 7000 वर्ष की उम्र मिल जाए, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। जो आज करता है वही कल करेगा, और जो कल करता है वही परसों करेगा। ऐसे ही सप्ताह बिता देगा, महीने बिता देगा, सालें बिता देगा, और पूरी जिंदगी बिता देगा, और सारी उम्र बिता देगा। उसका डर रहा है, उसकी सोच का जो दायरा है, उससे आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जितनी आयु है, उस आयु के 2 भाग हैं, एक रात और एक दिन। रात अपने ढंग से, अज्ञानी रात अपने ढंग से व्यतीत कर देते हैं, और दिन अपने ढंग से। कुटुंब भरणेन वा, बस कुटुंब के भरण पोषण की हाय 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 हाय। राजन, समय कहां है? आत्म कल्याण के लिए उनके पास समय कहां है? इतना संसार में रचे पचे हैं कि आत्मा को तो बिल्कुल, अपने को तो भुला बैठे हैं। बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते। लेकिन तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए राजन, न बहुत मंत्र हैं, न बहुत पूजा पाठ है, न बहुत अनुष्ठान है, बस एक है। मोक्ष चाहते हो तो, अपना कल्याण चाहते हो तो, बोले क्या कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। यदि तुम्हारी इच्छा अभय पद प्राप्त करने की है, मोक्ष पद प्राप्त करने की है, तो बस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान श्रीमन नारायण की आराधना, उनका पूजन, उनका ध्यान और उनके नाम का जप कीर्तन। इसके अलावा राजन नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं है।
तुम भाग्यशाली हो। भाई मोक्ष तो भैया भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। कुछ चीजें जो हैं, खास चीजें, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है ना, खास विभाग अपने पास रखता है। और किसी को वित्त मंत्रालय, किसी को लोक निर्माण मंत्रालय, किसी को कुछ मंत्रालय, किसी को कुछ मंत्रालय दे रखे हैं। भगवान का जो मंत्रालय है, मंत्री परिषद, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ये भगवान की शक्तियां हैं। ये सारे दिक्पाल, लोकपाल, ये जितने हैं, तो भगवान ने सबको अधिकार दे रखा है। लेकिन असली अधिकार जो है मोक्ष वाला, वो भगवान के पास। देखो जो देवताओं के अधिकार हैं वो तो भगवान के पास हैं ही, वो तो हैं। प्रधानमंत्री के पास तो सभी अधिकार हैं, मंत्रियों के पास एक एक अधिकार है। लेकिन प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय में भी हस्तक्षेप कर सकता है, रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय में भी हस्तक्षेप कर सकता है, और लोक निर्माण में भी हर मंत्रालय में, हर विभाग में प्रधानमंत्री देख सकता है और परिवर्तन कर सकता है, संवर्धन कर सकता है, फिर बदल कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, घटा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ विशेषाधिकार हैं। ऐसे ही ये जितने देवी देवता हैं, जो अपन, ये सब हमारे देवी देवता सब पूज्य हैं, सब महान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हैं केवल एक ही दुकान बजरिया में हो तो सबका काम चलेगा। एक ही दुकान है और एक ही चीज मिलती है, तो बोलो ये सब कहां जाएंगे? तो भाई यहां तो खुदरा माल लेने वाले ज्यादा हैं, सब ज्ञानी थोड़ी हैं। अरे मोक्ष चाहने वाले तो बताया, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धजे इतताम विसिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता। इस संसार में रहते हुए अब मोक्ष पाने की इच्छा पैदा हो जाए, अब मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है, अब मैं इस संसार से ऊब गया हूं, सब देख लिया हूं, तो भैया ऐसे लोगों की छानबीन की जाए तो बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। नहीं तो अभी तो है कि मरते दम तक अभी इसका स्वाद लेना है, अब मर करके फिर दोबारा फिर स्वाद लेना है, फिर स्वाद लेना है, और ज्यादा से ज्यादा चलो स्वर्ग मिल जाए तो वहां थोड़ा ज्यादा स्वाद लेना है। तो कुल मिलाकर के संसार में रहने की ही इच्छा है। इसलिए लोग कहते हैं भाई यहाँ धर्म कर्म करो। बोले क्यों? बोले यहाँ करोगे तो वहां मिलेगा, यही तो फिक्स डिपॉजिट है। यहां करोगे तो वहां मिलेगा। बोले यहाँ तो मिल ही रहा है। बोले मरने के बाद जब स्वर्ग वर्ग में कहीं जाओगे तो वहाँ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के चाहे यहाँ भोगो और चाहे स्वर्ग में भोगो, है वो संसार, है संसार। ये भैया चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, ये ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड संसार है। और ब्रह्मांड में भटकने वाले, रहने वाले, ये सब चाहे कोई छोटा कर्मचारी हो, चाहे साधारण नागरिक हो, या 4th क्लास का कर्मचारी हो, या 3rd क्लास का, या 2nd क्लास का, या हर एक लोक का कोई 1 क्लास का, इंद्र बन गए, कुबेर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, ब्रह्मा बन गए, और चाहे वो 1st क्लास का अधिकारी हो, लेकिन हैं संसारी और हैं सब 84 के चक्कर में भटकने वाले। सब बद्ध हैं, बद्ध। आ ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम सर्वम बद्धमयम जगत। सब बद्ध हैं। तो संसारी अज्ञानी को तो भाई यही मजा आता है, यही आनंद आता है। तो भगवान ने सोचा कि यदि हम अपनी ही दुकान लगा के बैठ जाएंगे तो ये न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, हमारी दुकान पर तो कोई आएगा नहीं।
कोई लाखों करोड़ों में एक आध कोई आएगा, और बाकी ये संसार में कम से कम इससे भी वंचित हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने अनेक देवी देवताओं की सर्जना करके पूरी मार्केट लगा दी है। चलो भाई जाओ, खुदरा माल खरीदो, खाओ पियो, मजा करो। ये देवताओं का, किसी को कुछ चाहिए, किसी को साग भाजी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को ये चाहिए, तो ये सब मिलता है। लेकिन याद रखना, ये सब अधिकार भगवान के पास हैं, और भगवान के पास जो अधिकार है वो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं, मोक्ष वाला। क्योंकि भगवान ने सोचा कि और चीजों में गड़बड़ हो जाए तो चलेगा, लेकिन यदि कहीं मोक्ष वाला भी हमने कहीं किसी को दे दिया तब तो सब गड़बड़ ही हो जाएगा, तब तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाएगा। इसलिए ये बड़ा संवेदनशील विभाग है, हम ये विभाग किसी को नहीं देंगे। मोक्ष वाला भगवान ने अपने पास रखा, मुक्ति को अपने पास रखा। इसलिए राजन तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो भगवान श्री हरि की भक्ति करो, भगवान श्री हरि, भगवान नारायण का ध्यान करो, चिंतन करो, उनके नाम का जप करो। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। क्या बात है, बड़ी निर्भीकता के साथ। आजकल लोग कहते हैं अरे ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, जो करते हो सो ही अच्छा। ऐसे गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। ये स्वयं अज्ञानी है, स्वयं मूढ़ है। जो कहे तुम जो करते हो सो ही अच्छा है, वो गुरु नहीं है, वो धंधे वाला है, वो खुदरा माल बेचने वाला है। जैसे खुदरा माल क्यों कि कोई भी ग्राहक खाली न जाए। अरे सब कैसे अच्छा, सबसे पहले मोक्ष की जिसके अंदर कामना है उसके लिए तो निर्भीकता पूर्वक बोलना पड़ेगा कि इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। हिम्मत चाहिए। भगवान नारायण के सिवाय, अरे घंटाकरण की कथा जानते हो? उसने कहीं सुन लिया, तामसी राजसी पुराण में सुन लिया, और सुन करके भगवान शंकर का भक्त हो गया। भगवान से कैलाश केदार खंड में 10,000 वर्षों तक उसने आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो पुत्र। यही एक दैत्य ऐसा था, दानव ऐसा था, जिसने भगवान शंकर से मोक्ष मांगा। किसी ने राज्य मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने पुत्र मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने मुंह मांगा, देते गए सबको। लेकिन इस व्यक्ति ने भगवान शंकर से मोक्ष मांगा। हे देवाधिदेव, हे महादेव, मुझे मोक्ष चाहिए। तो भगवान शंकर तो क्या कहना है, भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर ने उस दैत्य को हृदय से लगा लिया। पुत्र, मोक्ष मैं नहीं दे सकता, तुम और कुछ भी मांगो मैं दे सकता हूं। मोक्ष देने में तो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण का ही अधिकार है। मोक्ष तो वही दे सकते हैं। घंटाकर्ण बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ है। भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, अनन्य भक्त। भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जपते समय यदि केदार खंड में बद्रिकाश्रम क्षेत्र में कोई नारायण का नाम लेता, विष्णु का नाम लेता, राम का नाम लेता, गोविंद हरि माधव कहता, इसको छिदता था, तो इसने अपने कान में घंटियां बांध ली। घंटे निष्ठा है उसकी, श्रद्धा है। और धीरे 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 सिर हिलाता रहता था, मंत्र जप करता रहता था, ताकि
और कोई मंत्र और कोई नाम मेरे कान में न जाए। ऐसा अनन्य भक्त शंकर जी प्रकट भी हुए, दर्शन भी दिया, लेकिन जब मांगने के लिए उसने मुक्ति मांगी,